जेव्हा पहिली मॅच गोलंदाजाचं होतो नाव तेव्हा आम्ही हरलेलो आणि ही मॅच आम्हाला जितणे जितणे आवश्यक होती आणि आम्ही जितलोय आणि आता पुढे पण जितत जाऊ. थँक्यू केतन दादा. केतन. वेल ओके प्लेड सुनील आणि कॉंग्रॅच्युलेशन. ठीक आहे सर. ओके दरम्यान पुन्हा एकदा एका धावेची भर होते. आता मात्र धावसंख्या झाली ती 2. ठीक आहे, माफ करा, 3 धावसंख्या झालेली आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू काय जबरदस्त टोललाय दिनेश आवासकरने. काय क्लास आहे बघा. चेंडू जाणार गोळीच्या वेगाने सीमारेषेच्या बाहेर येतोय आज चौकार. धन्यवाद डीजे. धावसंख्या मात्र आता वाढणार आहे. धावसंख्या झाली ती 7. दिनेश आवासकर जबरदस्त असा एक फलंदाज बीसीसी परळी संघाचा हा ओपनर फलंदाज आज मात्र खेळ करतोय साईनाथ मित्रमंडळ विजयनगर. शॉर्ट पिच मध्ये चेंडू, त्याला हुक केलाय. चेंडू जातोय हवेच्या गोलीच्या वेगाने. मात्र तिथं एकाच धावेवरती समाधान. दरम्यान धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 8 या धावसंख्येवरती आणि आता मात्र फलंदाजीसाठी आलेला आहे तो शशिकांत. काय चेंडू टाकलाय परत. चांगला क्षेत्ररक्षण तिथं बघा. निश्चित स्वरूपाचे 3 धावा त्यांनी खरंच सेव्ह केल्यात आपल्या संघासाठी. दरम्यान पहिलं मॅन्डेटरी पॉवरचं षटक संपतंय. एका षटकाच्या अंती धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती बिनबाद 9 या धावसंख्येवरती. दरम्यान आता वैयक्तिक पहिलं आणि संघाचं दुसरं षटक घेऊन येणार आहे तो महेश. फिरकीचा जादूगार याला म्हटलं जातं. मात्र त्याच्या समोर मात्र एक धडाकेबाज फलंदाज शशिकांत राठोड. चला स्पीड अप करायचंय. माझी विनंती आहे, जो कर्णधार असेल त्या कर्णधाराने मात्र फक्त क्षेत्ररक्षण सजवायचंय. अतिशय सुरेख चेंडू. फलंदाजाला माझा चेंडू काही समजला नाहीये. चेंडू निर्धाव चेंडू जातोय हा. पुढे सरकावून मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु पुन्हा एकदा बीट होतोय शशिकांत राठोड. जबरदस्त गोलंदाजी होते महेश कडून. बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू निर्धाव. मी मगाशीच म्हटलं होतं की फिरकीचा जादूगार आहे हा गोलंदाज महेश. बरेचसे टुर्नामेंट त्याच्याकडे अनुभव आहे. बरेचसे टुर्नामेंट सुद्धा त्याने गाजवलेले आहेत. शशिकांतला मात्र आता मोठी खेळी करावी लागणार. जबरदस्त तटवला चेंडू. चेंडू जातोय गोळीच्या वेगाने. एक धाव पूर्ण झालेली आहे. दुसरा धाव प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक तिथं हजर आणि थोडासा फंबलिंग झालाय तिथं. मात्र 2 धावा तिथं आरामात पूर्ण होत आहेत. दोन धावांची धावसंख्या पोहोचली ती 11 या धावसंख्येवरती. दरम्यान पुढचा चेंडू. शॉर्ट पिच मध्ये चेंडू होता, ज्याला हुक केला. चेंडूला भेदावून लावलाय सीमारेषेच्या बाहेर. डाबन च्यवनप्राश षटकार.
दरम्यान पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू अतिशय सुरेख तडवला चेंडू चेंडू जातो वन बाऊ सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. जबरदस्त अशी फलंदाजी शशिकांत राठोडची होते. एकवीस धावसंख्या. आता मात्र महेशची लाईन बिघडलेली आहे थोडीशी. दरम्यान 2 षटक संपताय. 2 षटकाच्या अंती धावसंख्या झाली ती 21. उर्वरित 12 चेंडू मध्ये अजून किती धावा येणार याच्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय आता, कारण की 12 चेंडूचा खेळ संपलेला आहे आणि धावसंख्या झालेली 21. अजून एकही गडी बाद नाहीये. शेवटचे 2 षटक हे हाणामारीचे येणार याच्यात काही शंका नाही, काही वाद नाहीये. 100% प्रसाद शेडगे एक हँडसम पर्सनॅलिटी. आणि आता मात्र पहिलं वैयक्तिक पहिलं आणि संघाचं तिसरं षटक घेऊन येते तो आनंद सकपाळ. एक जबरदस्त असा खेळाडू आहे. मागच्या सामन्यामध्ये त्यांनी 50 लगावली होती आणि मॅन ऑफ द मॅच सुद्धा घेतली होती. जबरदस्त असा खेळाडू, ऑलराऊंड परफॉर्मन्स करतो हा खेळाडू. आणि गोलंदाजी मार्फत स्वतः आनंद सकपाळ. त्याच्या समोर मात्र दिनेश आवासकर एक धडाकेबाज फलंदाज. चेंडू ओरपिच होता, चेंडूला जाऊन दिलाय. सीमारेषेच्या बाहेर जाता जाता चेंडू अडवले. क्षेत्ररक्षण आहे, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण तिथे झालेलं आहे महेश याच. निश्चितच 2 धावा मात्र रोखू शकत नाही तुम्ही. 2 धावा मात्र खात्यात भर होणार आहे. तर साईनाथ मित्र मंडळचे आमचे अध्यक्ष गोपीनाथ दादा खापरे इथे यांचं स्वागत आहे. तसेच त्यांच्यासोबत आमचे निलेश दादा कालभोर सुद्धा इथे आलेले आहेत, त्यांचं सुद्धा स्वागत आहे. जबरदस्त अशी जोडी निलेश दादा कालभोर आणि गोपीनाथ दादा खापरे, शोलीची दोस्ती जबरदस्त. निलेश दादा स्वागत आहे तुमचं. गोपीनाथ दादा तुमचं सुद्धा स्वागत आहे. तर प्रत्येक षटकारासाठी साईनाथ मित्र मंडळ अध्यक्ष आमचे निलेश दादा कालभोर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे प्रत्येक षटकारासाठी. तसेच गोपीनाथ दादा खापरे यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे प्रत्येक षटकारासाठी. आणि जबरदस्त चेंडू टोळवलाय. चेंडू जातोय गोळीच्या वेगाने, मात्र क्षेत्ररक्षक तिथं हजर आहे. एका धावेची भर निश्चितच होणार आहे. एका धावेची धावसंख्येवर पोहोचली ती 26 धावसंख्येवरती. साईनाथ मित्र मंडळचे आमचे अध्यक्ष गोपीनाथ दादा खापरे आणि साईनाथ मित्र मंडळचे अध्यक्ष आमचे खजिनदार निलेश दादा कालभोर. आणि हा येतोय ब्रँडेड षटकार. जे या षटकाराला मात्र बक्षीस मिळालेलं आहे. गोपीनाथ दादा खापरे यांच्याकडून 200 रुपये आणि निलेश दादा कालभोर यांच्याकडे 100 रुपये. आणि पुन्हा एकदा चेंडू मोठा मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू हवेत आहे. यष्टीरक्षणाने कुठलीही चुकी केलेली नाही. तंबूचा रस्ता दाखवला, मात्र शशिकांत राठोडच्या खेळीचा अंत होतोय. कालभोर आलेला आहे. एक मॅच झाल्यानंतर काय जबरदस्त गोलंदाजी होते आनंद कडून. खरंच मी म्हणेन जबरदस्त गोलंदाजी करतोय आनंद. दरम्यान षटक संपते. 3 षटकाच्या अंती धावसंख्या झाली ती 33. 3 षटकाच्या अंती धावसंख्या झालेली आहे 33. शेवटचं षटक हाणामारीचे षटक कोण घेऊन येणार याच्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.
कारण की मैदानात मात्र फलंदाज दोन तडाखेबाज फलंदाज उभे आहेत. एक बाजूला फलंदाज असेल सुधागडचा बारक्या कांबळे रितेश कालभोर आणि दुसऱ्या बाजूला असेल दिनेश आवासकर. दरम्यान गोलंदाजीच्या मार्फत येतोय हर्षद पाठारे. शेवटचं षटक हे हाणामारीचे षटक असणार आहे. दिनेशला मात्र आता मोठे फटके घ्यावे लागतील कारण की एक समाधानकारक टोटल उभी करणं खूप गरजेचं आहे आपल्या संघासाठी. कारण की धावा आल्यात 18 चेंडूचा खेळ समाप्त झालेला आहे. धावा आल्यात 33. हर्षल पाटारे हा एक डोंगरपट्टी विभागातील जबरदस्त असा एक गोलंदाज आहे. हा धडाकेबाज गोलंदाज आहे. त्याने मगाशी त्यांनी गोलंदाजी त्याची बघितली असेल तुम्ही. पण तितक्यात नावाजलेला फलंदाज त्यासमोर उभा आहे दिनेश आवासकर. सरळ चेंडू खेळून काढलाय मात्र एक धाव इथं आरामात पूर्ण होणारच आहे. आणि आता मात्र स्ट्राईक एंड वरती आलेला आहे तो सुधागडचा बारक्या कांबळे रितेश काळभोर. काय चेंडू टाकलाय बघा. मी मगाशीच म्हटलं डोंगरपट्टी विभागातील हा गोलंदाज नावाजलेला गोलंदाज आहे हर्षद पाटारे. नावाला साजेशी गोलंदाजी करतोय. आपल्या कर्णधाराचा विश्वास संपादन करतोय. जबरदस्त गोलंदाजी करतोय. बारक्या कांबळ्याला मात्र त्यांनी खरंच उभा ठेवलाय. उभा मी म्हणेन. आणि मी मागाशीच म्हटलंय तुम्ही जास्त वेळ बारक्या कांबळ्याला तुम्ही ना रोखू शकत नाही, थांबू शकत नाहीये. जसा चेंडू आला तसा त्याचा खरपूस समाचार घेतला. सीमारेषेच्या बाहेर येतोय हा ब्रँडेड षटकार. आता मात्र या 6 धावांची धावसंख्या पोहोचली ती 40 या धावसंख्येवरती. अजूनही शतकातील काही चेंडू शिल्लक आहेत. एक फाईट टोटल मात्र उभी झालेली आहे 40. अजून उर्वरित चेंडू शिल्लक आहेत. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु गोलंदाज एवढा शातीर आहे ना. जसा फलंदाज पुढे येऊन मारण्यासाठी आला तसाच गोलंदाज चेंडू सुद्धा मागे टप्पा केला. म्हणजे एक चांगलं व्हेरिएशन इथं बघायला मिळतंय गोलंदाजाकडून. आणि पुन्हा एकदा जबरदस्त गोलंदाजी बघा. एक धाव पूर्ण झालाय. दुसऱ्याचा प्रयत्न होणार आणि तिथं बघा मिस फिल्डिंग होते तिथं. धावसंख्या 2 वाढणार. धावसंख्या 2 वाढते. धावसंख्या झाली ती 42. आणि लेग बाय स्वरूपात या 2 धावा येत आहेत. पंचांचा आमचा डिसिजन आमच्यापर्यंत पोहोचलेला आहे. तर धावसंख्या झालेली आहे 42. अजूनही शतकातील काही चेंडू शिल्लक आहेत. आणि सुधागडचा बारक्या कांबळे मात्र थोडासा शांत झालाय आता. काय जबरदस्त गोलंदाजी होते बघा. यॉर्कर मध्ये चेंडू होता परंतु एक धाव मात्र आरामात पूर्ण झाला. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न होणार आहे का. आणि रनआउटच्या स्वरूपात दिनेश आवासकर बाद होते. दरम्यान षटक संपते. 4 षटकाच्या अंती धावसंख्या झाली ती 43. जिंकण्याकरता 44 धावांचं लक्ष असणार आहे ते पार्थ 11 या संघासमोर. तर नेक्स्ट मॅच कॉल येतोय श्री समर्थ कृपा एंटरप्राइजेस वर्सेस श्री वरद विनायक 11. आणि यानंतरची इनिंग करतील एक सुधागडचा रोहा तालुक्यामधील एक जबरदस्त असा एक आवाज निलेश नाईक सर. धन्यवाद. त्याचबरोबर आपण बोलतोय मॅच किती आहे रे? 6वी ना. आजच्या दिवसातील 6वी मॅच श्री समर्थ कृपा एंटरप्राइजेस संघाचा संगणक त्याचबरोबर श्री वरद विनायक संघाचा संगणक. दोन्ही संघाच्या संगणकाला विनंती असेल की आपण नाणेफिकेसाठी आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये यायचंय. हॅलो
Welcome all of viewers to watching this SPL 2022. Please, I am a hardly and humble request for the team. You come fast for the setup for fieldings. And Sri Sainath Mitra Mandal, first inning, 43 runs on board, first 1 wicket down. And Parth 11 won the toss and they choose bowl first. Sri Sainath Mitra Mandal taking a charge by Shashikant. Shashikant facing 11 ball and 20 runs, big total for his team, opening team. And then Dinesh not out 30 and Ritesh Kalbor not out 8. Total score moves up to 43, loss of 1 wickets and current run rates 11 per over, 44 runs needed for win. So I humble request for opening pairs to start the match. Sudagar Samajik Sanskritik Krida Mandal organized. This is 2022's 10th edition SPL, and Honorable Mr. Satish Desai, this is a backbone. हॅलो चला नाणेफेकीसाठी यायचं श्री समर्थ कृपा एंटरप्राइजेस त्याचबरोबर श्री वरद विनायक दोन्ही संघाच्या संघानायकाला विनंती आहे की आपण नाणेफेकीचा कौल बनण्यासाठी आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये येऊन यायचं आहे. Thank you. This is a bowling chart. Kumar Gaude, 1 over 1.9 runs, nothing a wicket. Mahesh, 1 over and 12 runs. Anand Sakpal, 1 over 12 runs, only 1 wicket taking by Anand Sakpal. Harshad Pathare is a slogging over, very cheeky over by Harshad Pathare is only 8 runs in 4th over. And total score moves up to 43, extras 2. And first wicket down of 32 runs. This is a Manhattan chart, bowling chart, batting chart. This is a very good telecast and summary by 24 live events Sandeshji Patil and all his team members. Parth 11 need 44 runs from 24 balls, 11 run per over. So I humble request next match toss. Sri Samartha Krupa Enterprises and Sri Varad Vinayak 11. So come fast for the toss. This is a crucial match, crucial moment. This is the second inning. Both team are important this second inning because which team has won this match and they qualify of SPL 2022 fourth day. हॅलो साईनाथ मित्र मंडळाचे अध्यक्ष गोपीनाथ दादा खापरे आदरणीय गोपीनाथ दादा साहेब यांच्या माध्यमातून प्रत्येक विकेटसाठी 200 रुपयाचा रोख कॅश प्राइज असेल. तसेच खजिनदार निलेशजी कालभोर साहेब यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी 200 चा कॅश प्राइज असेल. थँक्यू. Very first ball Omkar, this time through the leg side and first ball white signal by the umpire, very good umpiring call. Three squad up umpiring, Sadish Rajapurkar, Amit Jidangre and Virat Borkar. पहली ओवर लेकर ओमकार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए. पहली गेंद और उखाड़ दिया डंडा, लहरा दिया अपना झंडा. मानो सवाल हिंदी में पूछा गया था, जवाब अंग्रेजी में दे रहे थे. पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड टीजे. हर विकेट के लिए आदरणीय काळभोर साहेब, रितेश भाई, गोपीनाथ शेठ कापरे साहेब यांच्याकडून आणि निलेश दादा काळभोर साहेब यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी 200 असे एका विकेटसाठी 400 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आणि मगाशी केतन सरांनी सांगितलं दिस इज अ मनी बँक. मनी हाइस्ट ची ही थर्ड सिरीज आपल्याला एसपीएल मध्ये बघायला मिळते. रोशन वालगुड़े साहब इनकी ओर से भी 200 रुपए का इनाम आया है. फील्डिंग सेटअप देखिए, पहले ओवर के लिए शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, बैकवर्ड पॉइंट, एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर, एक खिलाड़ी मिड ऑन, एक शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वायर लेग, ऐसी फील्ड पोजीशन, एक डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात. अनिकेत साळुंखे स्ट्राइकर एंड पर. कैलाश जी गलबले साहब इनकी ओर से आनंद सकपाल के इस विकेट के लिए गेंदबाज को 501 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा.
और श्रीकांत जी राठौड़ इनके माध्यम से भी 200 रुपए का इनाम इस विकेट के लिए। अच्छी गेंदबाजी ओमकार द्वारा, कांटे की टक्कर, ये मुकाबला हमें देखने को मिलता है। इस बार फुल टॉस किया था, ऑफ साइड पर मोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन फील्ड बहुत ही अच्छी तरीके से सेटअप की गई है बारकिया कांबले द्वारा। रितेश कालबोर ये उनका नाम है। हालांकि उनके पिताजी का देहांत होने के बावजूद भी अपने फैमिली को संभालने का जिम्मा रितेश कालबोर इन्होंने उठा लिया है। एक बड़ा प्लेयर जी कॉन्ट्री के हमारे नवनीत भाई देशमुख। हॅलो, ग्रुप ग्रामपंचायत मानगावचे माजी सरपंच सन्मान्य श्री राम भाऊ आंग्रे यांचं इथं आगमन झालंय, तरी मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत. तसेच स्पर्धा प्रमुख सन्मान्य श्री नागेश दादा देशमुख साहेब यांचं सुद्धा इथं आगमन झालं, आमच्या मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत. तसेच स्पर्धा प्रमुख नवनीतजी देशमुख साहेब यांचं सुद्धा इथं आगमन झालंय, आमच्या मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत. तसेच केतन दादा देसाई साहेब यांचं सुद्धा इथं आगमन झालंय, मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत. तसेच सुशीलजी गायकवाड साहेब यांचं सुद्धा इथं आगमन झालंय, तरी आमच्या मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत. क्या शानदार रिप्ले पोजीशन पर हम देख रहे हैं, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, बहुत ही अच्छी तरीके से इस गेंद को हालांकि हाफाम फ्लिक किया था और क्या शानदार तरीके से ये चौका जाता हुआ बैकवर्ड पॉइंट पर, जहां पर अभिषेक देशमुख जो कि जामुलपाड़ा गण के विद्यमान जेडपी सदस्य हैं उनके बैनर को टच करता हुआ ये गेंद और स्कोर 4 के साथ आगे बढ़ता हुआ 6 रन। आनंद सकपाल 4 पर और अनिकेत सालुंगे 1 रन पर। इस बार फिर से जड़ भी दिया, पड़ भी दिया, स्लॉक स्वीप, शानदार छक्का, ये आया प्रसाद दादा शेड के ब्रांडेड सिक्सर डीजे। नक्कीच या ठिकाणी सर बघितलं तर अप्रतिम षटकार पाहायला मिळाला, अगदी जबरदस्त या ठिकाणी मेजवानी प्रेक्षकांसाठी. सर्व स्पर्धा प्रमुख जे या स्पर्धेचे आहेत त्यामध्ये श्री नागेशजी देशमुख साहेब, श्री संतोषजी देशमुख, श्री नवनीतजी देशमुख साहेब, श्री राहुलजी गायकवाड आणि श्री सुशीलजी गायकवाड, तसेच केतनजी देसाई साहेब, यस ॲडव्होकेट सुशीलजी गायकवाड, भाऊजी आंग्रे साहेब आणि नागेशजी देशमुख या मान्यवरांच्या माध्यमातून येणाऱ्या प्रत्येक प्रेक्षकाला जेवणाची व्यवस्था संडेसाठी. थँक्यू सर. 100 किलोची बिर्याणी आहे आणि चला मेजवानी आहे प्रेक्षकांसाठी, त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त प्रेक्षक या ठिकाणी अट्रॅक्ट करण्याचा हा प्रयत्न. आणि नक्कीच खरं तर अट्रॅक्ट करणं म्हणण्यापेक्षा सर या ठिकाणी दानशूरपणा या विभागातून वेळोवेळी पाहायला मिळाला आहे. आणि नक्कीच हे सगळेच दिग्गज मंडळी स्पर्धा प्रमुख असणारे या सगळ्यांचा मी धन्यवाद देतो. नेक्स्ट मॅच साठी दोन्ही कॅप्टन्स त्वरित आपण टॉस बॉक्स वरती यायचं आहे. श्री समर्थ कृपा एंटरप्राइजेस आणि श्री वरद विनायक 11 दोन्ही संघाचे संघनायक. दिस इज अ फर्स्ट अँड लास्ट कॉल. आपण टॉस साठी लवकरात लवकर टॉस बॉक्स वरती यायचं आहे. धन्यवाद सर. मुझे शक्ति ट्रॉफी की याद आती हुई, परल में जो ट्रॉफी होती है उसमें भी आने वाले दर्शकों को जहां पर बैठते हैं वहां खाने की सुविधा दी जाती है, लेकिन उससे कड़ी होती है एसपीएल में आखिरी दिन हर एक दर्शकों के लिए बैठने के लिए भी जगह होगी और खाने का भी इंतजाम। 1 ओवर का खेल समाप्त। ओमकार की 1 ओवर में 1 सफलता उनके हाथ लगी, 13 रन बने हैं और अब 31 रनों की जरूरत है निर्धारित 18 गेंदों पर। अनिल जी कोहली, उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें सहयोग किया। नए गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट प्रथमेश तो जाएगा आपला. 60 आहे का? 60 असेल ना. डोंगर पट्टी के खिलाड़ी हमें पहचानते, हम भी उनको पहचानते, लेकिन दूर हैं प्रथमेश साठे, एक युवा उदयमान गेंदबाज, रफ्तार का राजा डोंगर पट्टी का. ये ओवर 1 अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी. दिनेश आवास्कर विकेटों के पीछे. दिनेश आवास्कर को पता है कि अपील कब करनी है. अपील आप 2 ही जगह कर सकते हैं, एक है अंपायर और दूसरा है जज. बीवी के सामने दिनेश आवास्कर किसकी नहीं चलती, ना तुम्हारी ना हमारी. लास्ट विकेट महेश का गिरा 0 का चश्मा पहनकर. 1 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद रन बने हैं 13 और अब 17 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत. दाहिने हाथ से ओवर द विकेट प्रथमेश साठे. सामने वाली गेंद इनसाइड एज लगी थी, गेंद ट्रैवल होती हुई शॉर्ट स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में से डीप में से काफी तेजी के साथ इस गेंद को उठाते हुए अपने बाएं हाथ से और थ्रो कर दिया था दिनेश के हाथों में. 1 रन. सिंगल से घट बढ़ रहे हैं. बल्लेबाजी करने के लिए टीम उतरी है पार्थ 11 और गेंदबाजी चल रही है श्री साईनाथ मित्र मंडल द्वारा. श्री साईनाथ मित्र मंडल के रोशन वालगुड़े, इनकी दरिया दिली हमें नजर आती हुई. ये जो मैं गॉगल पहने हैं मैंने, वो गॉगल भी मुझे उन्होंने ही गिफ्ट किया है और कई लोगों ने कहा है कि सर ये बहुत ही सुंदर गॉगल आपको मिला है.
सुधागढ़ प्रीमियर लीग 2022 का ये लाइव थ्रेड प्रक्षेपण 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से। इस बार बाहर की तरफ गेंद कटी थी, हवा में खेलने का प्रयास और प्रथमेश साठे कोई गलती नहीं की। फॉरवर्ड मिड विकेट पर एक शानदार कैच अपने फॉलो थ्रू में और दूसरा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ पार्थ 11 टीम का। देखिए आउट होने वाले दो बल्लेबाज हैं, दोनों ही बल्लेबाजों को इस तरह से आउट किया। देखिए कोण बनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि अगर जसप्रीत बुमराह की अगर हम गेंदबाजी करें तो वो अंपायर के सटीक खड़े रहकर गेंदबाजी करते हैं और प्रथमेश साठे की गेंदबाजी का एनालिसिस अगर हम देखें तो वो कोण बनाकर बिल्कुल अंपायर के बाहर से गेंद को रिलीज करते हैं, जो कि वाइड एंगल के साथ गेंदबाजी करते हैं और आउटसाइड ड्यू ऑफ टाइम गेंद को ऑन साइड पर पुल करने का प्रयास किया था बल्लेबाज द्वारा, जो कि बल्लेबाज थे अनिकेत साळुंखे। वो आउट हुए 3 गेंदों का सामना कर मात्र 1 रनों पर और कुल स्कोर 14 रन। चौथा बल्लेबाज सूरज आंग्रे आए हैं और स्ट्राइक रेट पर आनंद सकपाल। केतन जी आपका स्वागत है। खड़े खड़े नहीं, आगे निकलकर खेलने का प्रयास, 2-4 कदम में आकर प्रथमेश साठे को मिलती हुई है दूसरी सफलता। वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर एक आसान सा कैच। रोशन जी वालगुड़ी यहाँ पर बहुत बहुत खुश होते हुए और बख्शीशों का सिलसिला जारी। या हॅलो, मी विनंती करेल केतन जी यांना की केतन देसाई यांना विनंती करेल की नाणेफेकीचा कल उडवायचा आहे। आजच्या दिवसातील 6वी मॅच एका बाजूने आपण पाहू शकाल श्री समर्थ कृपा इंटरप्राइजेस, त्यांच्या विरोधात खेळत श्री वरद विनायक। हैट्रिक बॉल आज के दिन की पहली हैट्रिक आई थिंक की थी। गेंदबाज का नाम किसने हैट्रिक की थी? शुभम देशमुख ने और महेश खंडागले ने। हाँ, पावर पे इरफान पठान की तरह उन्होंने आई थिंक वो लिया थी हैट्रिक। 2007 का रिकॉर्ड यहाँ पर ताज़ा होता हुआ इरफान पठान का। महेश ने हैट्रिक बॉल, प्रथमेश साठे डोंगर पट्टी का ये सुपरस्टार खिलाड़ी। वाइड जाएगा टॉस बॉक्स और डोंगर पट्टी के हमारे आधार स्तंभ, अरे बाबा उनको कौन भूल सकता है, हमारे आदरणीय महागांव के सरपंच और धरता यस थँक्यू सर। भास्कर दादा पार्टे। टॉस बॉक्स नाही थांब जाऊ नकोस। नाणेफेकीचा कौल जिंकतोयस, काय म्हणशील, काय स्वीकारशील? बरं वेट, 2 पैकी तू एक मॅच जिंकलायस, ही मॅच खूप इम्पॉर्टंट आहे। काय रणनीती असेल तुझ्या या मॅच मध्ये? रणनीती फक्त एकच असेल की बॅटिंग लाईन आमचा चांगला आहे, फक्त बॉलिंग आणि फिल्डिंगच्या बाबतीत आम्हाला फक्त थोडासा चेंजेस करावे लागणार आहेत आणि ते आम्ही आता करू। बेस्ट ऑफ लक दादा। नाणेफेकीचा कौल तू हारलायस, जर विचार केलास तर 2 मॅचेस तू देखील हारलायस, या मॅच मध्ये कशा पद्धतीने खेळशील किंवा काय रणनीती असेल या मॅच मध्ये? नाणेफेकीचा कॉल नक्कीच हारलो असेल, पण ही मॅच जिंकणं तिकडं तेवढंच महत्त्वाचं आहे माझ्यासाठी। टीम चांगली आहे, थोडासा कॉन्फिडन्स लो झाला आहे 2 मॅच हारल्यामुळे। पहिली मॅच जी आमच्या हातात ना गेली होतं, प्रत्येकाचा बॅड पॅच असतो, थोडासा सिद्धूचा बॅड पॅच होता, पण ही मॅच जिंकून आम्ही कमबॅक करण्याचा प्रयत्न नक्की करू। यस थँक्यू। दोन्ही संघांना बेस्ट ऑफ लक असेल, निर्णय लगेच आपल्याला कळवायचा आहे। वर टू कॉम्बॉक्स। इसी बीच एक बहुत ही अच्छे आदर्श व्यक्तिमत्व गांव के विद्यमान उपसरपंच आदरणीय रुपेश दादा पवार साहब ये यहाँ पर आ चुके हैं, उनका हम शुभ स्वागत करना चाहेंगे इस मंच पर। एसपीएल के मंच के द्वारा स्कोर हुआ है 2 ओवर के खेल के बाद अब 12 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत, 12 चेंडू 23 धावांची आवश्यकता। स्पर्धा प्रमुख हमारे आदरणीय संतोष जी देशमुख साहब, इनके शुभ हाथों से रुपेश दादा पवार, इनका स्वागत होगा। ये देखिए ये बख्शीश है आनंद की विकेट के लिए। आदरणीय वैभव जी पवार, हालांकि थोड़ी सी गलती हुई, हमारे रोहन जी ने हमें रुपेश नाम बताया था, वैभव जी पवार साहब, इनका यहाँ पर स्वागत होता हुआ। स्पर्धा कमेटी के चीफ हमारे संतोष जी देशमुख, इनके माध्यम से। आनंद की विकेट के लिए कैलाश गलबले इनकी ओर से 500, गोपीनाथ खापरे इनकी ओर से 200, नीलेश कालबोर इनकी ओर से 200 और अगर ये विकेट चटकाते हैं तो 900 रुपए का पूरा इनाम वहां पर दिया जा गया है। 12 गेंदे 30 रनों की जरूरत, अब ये 900 रुपए आएंगे उनके। तैयार स्ट्राइकर एंड पर रुपेश खंडागले, तेजस शेळके गेंदबाजी मार्ग पर, इथं जमा कर गुड्डूकडे।
कटीली हुई ये गेंद कोबरा साहब की तरफ फुटकारते लगाती हुई ये गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में। हमें दो ऐसे सुपरस्टार नजर आ रहे हैं, ड्रोन कैमरा उनके ऊपर मिरबार रहा है। एक है राहुल गुप्ता मक्खन खाजा स्पेशल और एक है डीसी जिनके लिए मिथुन लांगी का दिल हमेशा बड़ा रहता है। तैयार अगली गेंद ओमकार द्वारा, तेजस है गेंदबाजी बार, खराब फील्डिंग नहीं यार, अच्छी फील्डिंग। ऐसा लगा कि गेंद गई थी शॉर्ट गली से, लेकिन अच्छी फील्ड डीप में और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। 22 यानी कि 22 यार्ड की पिच होती है। कहीं भी जाइए ग्राउंड की बाउंड्री बदलती है लेकिन ये पिच की यार्ड नहीं बदलती है। 22 यार्ड की पिच होती है, 67 फुट की ये पिच होती है। उसे जीतने की जुनून, उसे जीतने की जद्दोजहद यहाँ पर मैदान पर होती हुई। 10 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत, टारगेट है 44 रनों का और अब दिल्ली अभी भी दूर है 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार जड़ में गेंद और क्लीन बोल्ड ऑफ स्टंप उखाड़ दिया है और इसी के साथ एक और विकेट मिलता हुआ पार्थ 11 टीम का। श्री साईनाथ मित्र मंडल के रोशन जी वालगुड़े यहां पर खुश होते हुए। हमें प्लेड ऑन का खिलाड़ी आउट होते हुए देखने को मिला। बैट से गेंद लगी, उसके बाद पैर से टकराई और उसके बाद क्लीन बोल्ड हुए। भास्कर दादा पार्टी ने बड़ी मेहनत की है डोंगर पट्टी के खिलाड़ियों को आगे ले जाने के लिए। वैभव दादा पवार ने बड़ी मेहनत की है और इन सब की मेहनत किसने रंग लाई है, वो है एसपीएल कमेटी। ऐसा कहा जाता है ना कि सुर्ख रंग बदलता है आफतें आने के बाद, सुर्ख रंग बदलता है आफतें आने के बाद और हिना रंग बदलती है घिस जाने के बाद। और वही हिना यहाँ पर रंग लाती हुई 1 रन मिलता हुआ डीप लॉन्ग ऑन पर अच्छी फील्ड होती हुई। पहले इनिंग में अगर हम देखें तो 70-80 रन भी चेस होते थे, लेकिन दोपहर के सत्र के बाद कसावट भरी गेंदबाजी कर रहे हैं श्री समर्थ मित्र साईनाथ मित्र मंडल के ये सभी गेंदबाज। एक ओवर के बाद उनके लिए एक शेर साई बाबा के लिए हम जरूर पेश करना चाहेंगे। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप फुलर लेन की गेंद थी, लोअर फुल टॉस में कन्वर्ट किया, कवर्स को भेजती हुई गेंद डीप स्वीपर कवर बाउंड्री रेखा के बाहर जाता हुआ ये एसपीएल चौका। ओके हमारे पाली के सुपरस्टार राजेश भाई रुईकर, इनके माध्यम से डोंगर पट्टी के सभी खिलाड़ियों के लिए भास्कर दादा पार्टे इनके लिए शुभकामनाएं आई हैं। अब रन चाहिए 7 गेंदों पर, 17 रनों की जरूरत, 17 पर खतरा। शानदार कसावट भरी गेंदबाजी, 6 गेंदें 17 रनों की अब भी जरूरत होगी। प्रथमेश साटे के लिए शुभकामनाएं आई हैं राजेश भाई रुईकर इनके माध्यम से। रोशन भाई क्या कहना चाहेंगे आप? कृपया करून ती जी वणवा लावलेला आहे तो कृपया करून विझवा, नाहीतर आमचे स्वयंसेवक तिथे येतील फायर ब्रिगेड घेऊन। कृपया करून ती आग लावली ती विझवा। 9 रन, उसके बाद एक रेखा हमें दिखाई दे रही 12-13 प्लस की ये रेखा है, उसके बाद 11:30-10 ये मैनहट्टन चार्ट। ये पूरी तरीके से स्कोर का ट्रेंड हमें नजर आता हुआ 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से। ये मुकाबला जीतते हैं तो मंदार भाई कालबोर इनकी ओर से कैश प्राइज 500 रुपए का इनाम और हर विकेट के लिए इस विकेट जो निकाली है गेंदबाज ने तेजस शेलके के श्रीराज अंधेकर इनकी ओर से 200 रुपए का इनाम। तो एटीएम खुलता हुआ, लेकिन अब भी मैच में मजा है। 6 गेंदों पर मात्र 16 रनों की जरूरत है, 17 रनों की जरूरत है। प्लीज यहाँ पर दुरुस्ती कीजिए, 17 रनों की जरूरत है। बॉलिंग एनालिसिस देखिए, ओमकार जिन्होंने पहली ओवर फेंकी 13 रन दिए, 28 रन बने, 27 रन बने ना, 27 रन बने। गोपीनाथ खापरे, नीलेशजी कालबोर यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी 200-200 रुपये पारितोषिक आहे। तो चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं। गेंदबाजी के लिए गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए वैभव माड़पे दाहिने हाथ से राउंड विकेट और स्ट्राइकर एंड पर हर्षद पाठारे इन एट नंबर 6 लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार उछाल कर मारने का प्रयास, ऊपरी किनारा, कॉल की जरूरत है। ओह ये देखिए
दिनेश आवास्कर ने कॉल भी किया और कॉल को रिसीव भी किया। आसान सा कैच यहाँ पर मिलता हुआ। पहली गेंद पर सफलता हासिल करने के बाद ऐसा लग रहा है साईनाथ मित्र मंडल ने धीरे धीरे अजगर की तरह शिकंजे को कस दिया है। पार्थ 11 के बल्लेबाजों के बीच यहाँ पर 7वें नंबर पर नए बल्लेबाज का नाम, 5 गेंदों का खेल शेष है। 5 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी बढ़िया कर रहे हैं वैभव बाढ़ के एक युवा उदयमान लेफ्ट आर्म गेंदबाज और लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट पेज गेंद आड़े बल्ले से शॉर्ट पुल करने का प्रयास, अंदरूनी किनारा जरूर लगा था। बेले के टो पर गेंद लगकर ट्रैवल होती हुई कारपेट को गुदगुदी करती हुई गेंद जाती हुई फॉरवर्ड मिड विकेट पर और दूसरा रन लेते हुए स्ट्राइकर एंड पर एक और बल्लेबाज रनआउट के रूप में मैदान से बाहर। हॅलो, श्री समर्थ कृपा एंटरप्राइजेस आपला निर्णय कालवायचा आहे। श्री समर्थ कृपा एंटरप्राइजेस आपला लगेचच निर्णय कालवायचा आमच्यापर्यंत। आमचा आवाज जर तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आम्हाला लगेचच आपला निर्णय कालवायचा आहे। कौन होगा इस मैच का मैन ऑफ द मैच? और देखिए कई नामी गिरामी हस्तियां यहाँ पर बिरयानी का आस्वाद लेते हुए, जय मल्हार चिकन सेंटर, उसी के साथ नरेश खांडेकर बिरयानी, केतन जी देसाई भी हमें नजर आ रहे हैं, आयुष्मान सुशील गायकवाड़, जिनके माध्यम से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफीज हमें स्पॉन्सर की गई हैं। एक रनआउट और एक कैच आउट, तीसरी गेंद इस आखिरी ओवर की। आगे निकलकर खेलने का प्रयास, डांसिंग डाउन द ट्रैक। इस बार रनआउट का जरूर मौका था, थोड़ी सी मिसफील्ड विकेट कीपर द्वारा और एक रन लेने का मौका था। लेग स्लिप पर इस गेंद को उठाया और एक रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ। लेकिन अब 29 रन बने हैं, अब गेंदें बची हैं 3 और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। अच्छी यहाँ पर टेक्नीशियन टीम हमारे बगल में मेरे बाईं ओर बैठते हुए 24 लाइव इवेंट्स के विवेक पाटिल और स्कोरिंग की भूमिका में वैभव फाफाड़े, और उसी के साथ आज कॉम बॉक्स में मैं जिनका साथ दे रहा हूं ऐसे गुड्डू और केतन जी पाटिल। बॉल दीजिए प्लीज, थोड़ा फास्ट कीजिए। अंपायर काफी बढ़िया अंपायरिंग कर रहे हैं। 3 अंपायर का पैनल हमेशा हमें एक टूर्नामेंट में नजर आता है। सादिक राजापुरकर, अमित जी डांगरे, विराट बोरकर ये अंपायरिंग कर रहे। 29 रन बने हैं 29 और 15 रनों की जरूरत है 3 गेंदों पर। 3 गेंदों पर अगर 18 रन बना सकती है क्रिस गेल, कायरन पोलार्ड, जीवित मात्रे की बल्लेबाजी इन खिलाड़ियों को याद करनी होगी। रायगढ़ बनाम ठाणे का मुकाबला वहाड़ के इस ऐतिहासिक नाइट स्टेडियम पर। वैभव माड़पे दाहिने हाथ से इस बार सामने की तरफ ऑफ साइड पर ड्राइव किया था, गेंद एक्स्ट्रा कवर पर जाती हुई डीप में 1 ही रन। रोशन वालगुड़े और उनके सभी समर्थक साईनाथ मित्र मंडल के खुश होते हुए, लेकिन पार्थ 11 को भी अब कहीं ना कहीं अपने आप को सिद्ध करना होगा। समीर शेठ पांगारे इनकी टीम पार्थ 11, सूरज जी आंगरे ये इनके ओनर है पार्थ 11 टीम के। आखिरी की 2 गेंदों का खेल शेष। विनोद 1 गेंद पर 1 रन खेल रहे हैं। कोई एक्स्ट्राज 2 एक्स्ट्राज हमें नजर आ रहे हैं वाइड के रूप में। स्कोर 30 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम 2 गेंदों का खेल शेष और 2 गेंदों पर अब 14 रन बनाने होंगे। आउटसाइड डिलेक्शन हुक करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। तीसरे एक्स्ट्राज रन खाते में जुड़ती हुई पार्थ 11 टीम के स्कोर 31 रन। 31 गेंदों में ही इब्राहिम बेंजामिन डिविलियर्स ने एक दिवसीय मुकाबले में सबसे तेज शतक जड़ा था, रिकॉर्ड है उनका। लेकिन यहाँ पर हवा में गेंद, कैच की संभावना और आसान सा कैच यहाँ पर फील्डर द्वारा, जो कि एक्स्ट्रा कवर पर जाकर फॉरवर्ड एक्स्ट्रा कवर पर इस कैच को लिया और एक और विकेट मैदान से बाहर। आखिरी गेंद डीजे ऑपरेटिंग करते हुए मेरे मित्र, बहुत ही युवा डीजे ऑपरेटर। इस बार फिर से घुमाने का प्रयास, एक्स्ट्रा कवर पर फ्लैट हेड 4 रन और इसी के साथ ये मैच आराम के साथ जीत लिया है साईनाथ मित्र मंडल ने। तो मैं पूरे गांव की ओर से, विजयनगर के गांव की ओर से साईनाथ मित्र मंडल को
बहुत सारी शुभकामनाएं आई हैं आदरणीय अध्यक्ष गोपीनाथ जी खापरे साहब, इनकी भी शुभकामनाएं। आइए मैं टॉस बॉक्स में आमंत्रण देना चाहूंगा केतन जी पाटिल इनको।